नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले व्याख्यानों में आपको बतलाया गया कि वनेचर महाराज युधिष्ठिर को दुर्योधन की शासन पद्धति, राजनीति, राजव्यवस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी ला करके देता है और महाराज युधिष्ठिर उस समस्त जानकारी को द्रौपदी एवं अपने अन्य बंधुओं के समक्ष रखता है। जैसे ही द्रौपदी दुर्योधन की राजव्यवस्था, शासन पद्धति की अच्छाइयों के बारे में सुनती है तो उसके हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है, उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। इसलिए द्रौपदी अपने मनोभावों को, अपनी भावनाओं को रोकने में असमर्थ होती हुई महाराज युधिष्ठिर और उनके भाइयों के क्रोध को उद्दीप्त करने का प्रयास करती है। द्रौपदी कहती है, विजित्य ये प्राज्यम अयच्छत उत्तरान कुरून ऐकुप्यम वसुवासोपमय स वल्कल वासांसी तव अधुना आहरन करोति मन्युम न कथम धनंजय। पहले भीम की दुर्दशा का वर्णन किया गया, उसके बाद अर्जुन की दशा का वर्णन करते हुए द्रौपदी कहती है, वासोपमय, वासोपमय इंद्र के समान तेजस्वी यह जो अर्जुन उत्तरान कुरून विजित्य, उत्तर के कुरु प्रदेशों को विजित्य जीत करके प्राज्यम प्रचुर मात्रा में अकुप्यम अनिंदित सोना चांदी आभूषण स्वरूप धन अयच्छत ला करके देता था। से वह धनंजय, वह अर्जुन अधुना आज वल्कल वासांसी आहरन, वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ तव मन्युम तुम्हारे क्रोध को कथम न करोति, कैसे उद्दीप्त नहीं करता है, तुम्हारे क्रोध को कैसे उत्पन्न नहीं करता है। द्रौपदी कहना चाहती है कि यह जो अर्जुन है यह इंद्र के समान तेजस्वी है, उसका पराक्रम इंद्र के तुल्य है, इंद्र की उपमा रखता है। और यह अर्जुन इतना पराक्रमी है कि पहले आपने उत्तर के प्रदेशों में धन आदि के लिए इसे भेजा था और उसने प्रचुर मात्रा में सोना चांदी आभूषण स्वरूप धन ला करके आपको दिया था। इसलिए इसमें धनंजय नाम भी आया है अर्जुन का। धनम जयति इति धनंजय, जो धन को जीतने वाला है। आहरण में ला करके देता था। आ उपसर्ग पूर्वक हिरी धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय लगा, प्रथम व्यक्ति प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना। करोति उद्दीप्त क्यों नहीं करता है, क्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। विजित्य में वी उपसर्ग पूर्वक जी धातु है, ल्यप प्रत्यय लगाया गया है। एक बार पुनर्देखिए, वासो उपमय इंद्र के समान तेजस्वी यह जो अर्जुन उत्तरान कुरून विजित्य, उत्तर के कुरु प्रदेशों को जीत करके प्राज्यम प्रचुर मात्रा में अकुप्यम सोना चांदी आभूषण स्वरूप वसु धन अयच्छत ला करके देता था। से धनंजय, वह धनों को जीतने वाला अर्जुन अधुना आज वल्कल वासांसी आहरन, वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ
तव मन्युम तुम्हारे क्रोध को कथम न करोति कैसे उद्दीप्त नहीं करता है। अर्थात मेरे मन को तो उसे देख करके बहुत पीड़ा होती है, उसे पेड़ की छाल के वस्त्र लाने पड़ रहे हैं, आपको उसकी स्थिति देख करके क्रोध क्यों नहीं आता, यह मेरी समझ से परे है। इसके बाद द्रौपदी भीम और अर्जुन की दशा का वर्णन करने के बाद नकुल और सहदेव की दुर्दशा का वर्णन करती है और कहती है, वनांत सय्या कठिनीकृत आकृति कचाचितौ विश्वक इव अगजौ गजौ कथम तम एतौ धृति संयमौ यमौ विलोक्यन नोत्सह से न बाधितुम। कहती हैं, वनांत सय्या वन भूमि पर शयन करने के कारण कठिनीकृत कठोर आकृति शरीर वाले, विश्वक कचाचितौ विश्वक चारों ओर सब ओर कचाचितौ बिखरे हुए बालों वाले, अगजौ गजौ इव अगजौ पहाड़ में उत्पन्न, गजौ इव या पहाड़ी हाथियों के समान, एतौ यमौ इस युगल को नकुल और सहदेव के जोड़े को विलोकयन देखते हुए तुम कथम कैसे धृति संयमौ बाधितुम धृति धैर्य संयमौ और नियम को बाधितुम तोड़ने के लिए न उत्साह से उत्साह क्यों नहीं रखते हो। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो नकुल और सहदेव हैं ये अत्यधिक सुकोमल शरीर वाले हैं और आपके अत्यधिक स्नेह पात्र भी हैं। उनकी दुर्दशा को सहन करना कदापि उचित नहीं है। ये अब जंगल की इस कठोर भूमि पर शयन करते हैं। ये पहले स्नान आदि करके श्रृंगार करके रहते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे, आज इनके बाल इधर उधर बिखरे हुए हैं। ये पहाड़ी हाथी के तुल्य हैं। जिस प्रकार से पहाड़ों में विचरण करने वाला हाथी होता है, उसके समान ये दोनों युगल हैं, ये दोनों हैं। तो इनकी स्थिति देखकर भी क्या इन पर आपको दया नहीं आती? इनको क्रोध, आपको क्रोध भी नहीं आता है, आपको पीड़ा भी नहीं होती है? एक बार पुनः देखिए, वनांत सय्या वन भूमि पर शयन करने के कारण कठिनीकृत आकृति ही कठोर शरीर वाले, जंगल की भूमि पर शयन करने के कारण जिनका शरीर कठोर हो गया है, ऐसे विश्वक कचाचितौ विश्वक चारों ओर कचाचितौ बिखरे हुए बालों वाले, सब ओर बिखरे हुए अस्त व्यस्त बालों वाले, अगजौ गजौ इव अगजौ पहाड़ी गजौ इव हाथियों के समान, एतौ यमौ इस युगल को नकुल और सहदेव के जोड़े को। अश्विनी कुमारों से उत्पन्न नकुल और सहदेव जुड़वा भाई थे। इस जोड़े को विलोकयन देखते हुए तुम कथम कैसे धृति संयमौ धैर्य और संयम को, धैर्य और नियम को बाधितुम तोड़ने के लिए न उत्साह से उत्साह क्यों नहीं रखते हो? इसमें बाधितुम में बाद धातु है और तुमन प्रत्यय लगाया गया है, बाधितुम। इसी प्रकार से विलोकयन में वि उपसर्ग पूर्वक है, लोक धातु है, देखना अर्थ में सत्री प्रत्यय है, पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का रूप है। उत्सहसे में उत उपसर्ग पूर्वक सह धातु है, लट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप है। और जैसा कि पहले आपको बतलाया ही गया है कि जो प्रथम सर्ग है, इस प्रथम सर्ग के अंदर प्रारंभ से लेकर के वंशज संध का ही प्रयोग किया गया है और जैसे ही सर्ग यह संपन्न होगा तब छंद परिवर्तन होगा और उस समय आपको यह बतलाया जाएगा कि वहाँ पर किस तरह से छंद का परिवर्तन किया गया है। वैसे
प्रथम ईश्वरलोक से लेकर के अब तक इसमें वंशज संधि चला आ रहा है। धन्यवाद।